तो यार इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहाँ क्रिस्टल क्लियर पानी में हिमालयन पीक्स का रिफ्लेक्शन दिख रहा हो, लेकिन उस ब्यूटी तक पहुँचने के लिए मुझे लिटरली क्लाउड्स के बीच से भागना पड़ा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट एवर ट्रैक। और ट्रस्ट मी, जो मैंने वहाँ देखा वो तुम्हें बिलीव करना मुश्किल होगा। तो ये है मेरा दोस्त गगन, द गाय जिसके साथ मैंने डेंजरस फ्लाइंग एडवेंचर्स किए हैं। पर इस बार का प्लान कम्प्लीटली डिफरेंट था। ट्रैकिंग टू वासुकी ताल, एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक जो केदारनाथ के पास सिचुएटेड है। केदारनाथ पहुंचकर नेक्स्ट डे का प्लान था एक छोटी सी एक्लेमेटाइजेशन वॉक का। बट यू नो मी, मैंने सोचा व्हाई नॉट टेस्ट माई लिमिट्स। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं अभी इस वाली पहाड़ी पे जाऊंगा। ये वाली जो रिज जा रही है, ये वाली सीधी वाली रिज, इस पे ना जाते हुए मैं जा रहा हूँ इस वाली, इस पे। अभी मैं अपने समिट से बस 100 मीटर की दूरी पे हूँ। तो जितना ऊपर जा सकता था गया, और जब एक डिसेंट हाइट पे पहुंचा तो सामने थे स्नो से ढके पहाड़। भाई कंप्लीटली शांति, बस ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक सा गया हो। मौसम सेकंड्स में चेंज हो रहा था, पर जो व्यू देखने को मिला, भाई मैं लाइफ में उसे कभी भूल नहीं सकता। अगली सुबह मौसम काफ़ी क्लियर था, तो हमने डिसाइड किया एक छोटी सी वॉक करते हैं अराउंड द एरिया। हम वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, स्लोली हाइट गेन करते जाते हैं, और फिर एक जगह पहुंचते हैं जहां से भाई पूरी वैली का लैंडस्केप दिख रहा था। मैं लिटरली रुक गया, आंखों पे बिलीव नहीं हो पा रहा था। इतने खूबसूरत नज़ारे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। एक बड़े पत्थर पर खड़े होके गगन ने मुझे पूरी वैली और वासुकी ताल ट्रैक के बारे में बताया। हमने कुछ टाइम वहाँ बिताया और उस मोमेंट को एंजॉय किया। बट डीप इनसाइड मैं बस कल का वेट कर रहा था। तो हमारे साहब गगन भाई आज यहाँ पनीर के पराठे खिला रहे हमें। या तो अगली सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया था। एक्साइटमेंट से नींद भी नहीं आई थी प्रॉपरली। गगन भी ऑलरेडी उठा हुआ था, प्रिपरेशन कर रहा था फॉर ब्रेकफास्ट, स्पेशल मैगी विद चाय। ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़ते हैं ट्रैक पे। अब इस ट्रैक को बिना गाइड के करना काफ़ी चैलेंजिंग था, और हमारे पास ऑलरेडी गाइड था गगन,
जो वासुकी ताल मल्टीपल टाइम कर चुका था। ट्रैक स्टार्ट करते ही पता चल गया ये कोई आसान ट्रैक नहीं है। टेरेन चैलेंजिंग था। जैसे जैसे हम हाइट गेन करते गए, व्यूज़ बदलते गए, हर टर्न पे नए लैंडस्केप दिख रहे थे। अब ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। अरे वाह, अब पहुँचे हम यहाँ से। बहुत ही अच्छे खुले इलाके में। अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक ये पॉइंट पर हमें बादल लगा हुआ है। ओह, अगर ये बादल हट जाते ना बहुत अच्छा व्यू था। तो भाई हमें फाइनली अभी बर्फ़ की झलक मिल चुकी है मेरे राइट साइड में। तो भाई इधर इतना अच्छा व्यू दिख रहा है ना, यहाँ तो कैमरा बंद करने का भी मन नहीं कर रहा। अब आधा रास्ता कंप्लीट करने के बाद सडनली मेरे सामने था इस ट्रैक का सबसे पहला सरप्राइज। तो भाई खुशी का पल, हमने इतनी खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद फाइनली यहाँ पे लेके आ रहे हो। वाह यार। और वो थी एक छोटी सी लेक। भाई उस मोमेंट में जो फील आया ना, सारी थकान लिटरली गायब हो गई थी। क्रिस्टल क्लियर पानी, सराउंडेड बाय रॉक्स, स्नो पैचेस, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई, बिल्कुल मैजिकल था यार। ऐसी जगह पे अगर कैंपिंग करें ना, इतनी शांति। अभी मैं 2-3 दिन से बोर हो रहा था, यहाँ आके सुकून। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और मेरे पास कैमरा और ड्रोन था और गगन के पास रेनकोट, और डिस्टेंस बिटवीन अस ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर था। अब आधा किलोमीटर इन माउंटेन टेरेन विद बारिश, भाई इट फेल्ट लाइक लॉन्गेस्ट रन ऑफ माई लाइफ। फाइनली गगन तक पहुंचा। इक्विपमेंट अब सेफ था। बारिश बंद होने के बाद हम आगे मूव करते हैं। थोड़ा आगे चल के कुछ फिगर्स दिख रहे थे कमिंग टॉवर्ड्स अस, फेलो ट्रेकर्स। वो लोग वासुकी ताल से वापस आ रहे थे। पूरा नीचे तक गए। चढ़ाई पे पैंट बच गई थी, हाँ। पर अब तो मजे पैसा वसूल। अब खाते खाते मैंने रियलाइज़ किया अभी भी काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। अब आगे चल के था द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन, मैसिव बोल्डर फील्ड का। अगर इन गड्ढों में मेरा कैमरा गया तो गया। बस ये वाला बोल्डर्स वाला पैच हम एक बार पार कर लें। तो भाई अगर आप ऐसी जगह पे आते हो तो रास्ता भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए जो हमारे गाइड है उन्होंने बोला है कि किसी ऊंचे पत्थर पे इसको ऐसे खड़ा कर सकते हैं ताकि हमें सिग्नल दे कि हमारा जो रास्ता है वो यहाँ पे है। ये 2 पत्थर खड़े कर रखे हैं, यानी कि हमें जाना है इस तरफ। तो अगर हम नीचे से भी देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ। अरे ओ भाई साहब, ये पत्थर मेरे हाथ में गिर गया, लगता है अच्छे से रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया इस बोल्डर सेक्शन को क्रॉस करने में, बट फाइनली वी मेड इट। और फिर अपोजिट डायरेक्शन से एक बड़ा ग्रुप आ रहा था ट्रेकर्स का। वो एक्सपीरियंस्ड और वेल इक्विप्ड थे। और फिर पता चला ये ग्रुप उत्तरकाशी से केदारनाथ का ट्रैक कर रहा था और 14 दिनों से चल रहा है। मतलब ये लोग सीरियस एडवेंचरर्स थे। अब इनके आने से हमें फ़ायदा मिला। अब बस इनके फुटप्रिंट्स फॉलो करने थे। उनको देख के लगा इफ़ दे कैन डू 14 डेज ट्रैक, हम भी ये कर सकते हैं। फॉलोइंग देयर फुटप्रिंट्स हम लोग आगे मूव करते हैं।
और जैसे जैसे हम वासुकी ताल के पास पहुंचते गए, समथिंग मैजिकल स्टार्टेड हैपनिंग। जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे थे, लेक का साइज बड़ा होता जा रहा था। हम वासुकी ताल पहुंचे। सामने थी बिल्कुल शांत झील। पानी इतना साफ था कि नीचे तक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। दिल हल्का और मन बिल्कुल शांत हो गया था। तब समझ आया लोग यहाँ ध्यान और सुकून के लिए क्यों आते हैं। ये जगह सही में मन को शांत कर देती है। वासुकी ताल से वापस जाने का समय आ गया था। हमारा पूरा ग्रुप तैयार था वापस जाने के लिए, लेकिन सच कहूँ तो किसी का मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, क्योंकि इतना सुकून जो मिला था यहाँ आके। फिर हम केदारनाथ की तरफ चल दिए। रास्ते में अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। हम सब भीग गए थे पूरी तरह से। अब अचानक से मौसम साफ हो गया, लेकिन अब रास्ता साफ दिख रहा था। नीचे उतरते वक्त दूर से एक नदी दिख रही थी। वो थी दूध गंगा रिवर। बिल्कुल दूध की तरह सफेद पानी बह रहा था। मैं रुक नहीं पाया और दौड़ कर गया वहां, और वहां देखा फिर ग्रुप के साथ वापस केदारनाथ की तरफ चल दिया। बहुत थक गए थे हम सब, लेकिन मन में खुशी थी। ये ट्रैक सच में मजेदार था। वासुकी ताल, दूधगंगा, ये सब कुछ जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसे नज़ारे हम सब कभी नहीं भूल सकते। हम 3 घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद केदारनाथ पहुंचे। भीगे हुए, थके हुए, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि वासुकी ताल ट्रैक ने हमें कुछ ऐसा दिया जो शायद ही कोई जगह दे सकती है।